मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य फर्स्ट प्रथम का गेस पेपर। इस पेपर का नाम होगा रीतिकालीन काव्य। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे का, पूर्णांक होगा 100 अंक का। प्यारे विद्यार्थियों, ये फर्स्ट पेपर का गेस पेपर है। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर कह सकते हो आप। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 गेस पेपर या मॉडल पेपर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स। जो कि खंड ए में पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 7 प्रश्न ही करने हैं। 7 प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, जो कि उत्तर सीमा 50 शब्द होगी प्यारे विद्यार्थियों। जो कि 7 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 14 अंक का होगा। खंड ए, आपका जो सेक्शन ए होगा ना, वो 14 अंक का। इसमें से जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसके डबल कर दिए जाएंगे। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे पेपर आधा कर दिया गया, समय 1.5 घंटे, तो 50 का ही पेपर होगा, उसके डबल हो करके 100 का बन जाएगा। जितने नंबर आएंगे उसके डबल कर दिए जाएंगे। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, क्योंकि छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, 1 वीक सीरीज है, या पासबुक है, या अच्छे टीचर के नोट्स हैं, उनसे छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। वैसे आप निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार करोगे, बड़े क्वेश्चन, तो उनमें से छोटे क्वेश्चन सब तय ही निकल आएंगे। क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में किसी कवि की काव्य की विशेषता पूछी जा सकती है। ये मानो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य में अंतर पूछा जा सकता है। काव्य प्रयोजन क्या है ये पूछा जा सकता है। और आपको छंद के लक्षण और उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। चाहे आप देखोगे कुंडलिया छंद हो, चौपाई हो, दोहा हो, इन छंदों को जरूर तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको कवि का संक्षिप्त परिचय पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपको कवि के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पिछली बार पूछा हुआ भी है कि महाकवि देव के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार आप देखोगे केशवदास के 4 ग्रंथ भी पूछे हुए हैं, तो आप कवियों के ग्रंथ भी जरूर देख लेना, उनका परिचय जरूर पढ़ना। उनके जीवन परिचय से क्वेश्चन बनाए जाएंगे छोटे 10, और आपको कितने करने हैं? 7 ही करने हैं। इसमें छंद वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसी प्रकार नायिका के या नायक के कोई 4 भेद भी पूछ सकता है। कहने का मतलब यही है कि आपको इसके पाठ्यक्रम से क्वेश्चन तैयार कर लेना, चाहे वह काव्य शास्त्र हो, काव्य लक्षण हो, काव्य हेतु हो, काव्य प्रयोजन हो, या नायक नायिका भेद हो, या प्रमुख छंद हो। इनसे छोटे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उन्हें तैयार कर लेना। कोई 7 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 7 × 2 14 अंक। 14
अंक का होगा खंड ए सेक्शन ए। अच्छी तरीके से सुंदर स्पष्ट लिखना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो खंड ब, पेपर में 7 या 8 पद्यांश या अवतरण होंगे, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि रेगुलर विद्यार्थियों का जो पेपर हुआ उसमें तो 7, जबकि प्राइवेट नॉन कॉलेजेट एनसी का जो हुआ था उसमें 8 भी दे रखे थे। ये तो पेपर सेटर पर डिपेंड है कि वो कितने पद्यांश बनाता है, लेकिन जिनमें से आपको कोई 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, केवल 2 की ही करनी है। वैसे आपके प्रवेश पत्र पर लिख रखा है प्यारे विद्यार्थियों कि खंड ए में कितने क्वेश्चन करने हैं, खंड ब में कितने क्वेश्चन करने हैं और खंड स में कितने क्वेश्चन करने हैं। तो ध्यान देना, खंड ब में चाहे 7 आए या 8 पद्यांश आए या अवतरण नाम आए, उनमें से आपको तो कोई 2 पद्यांशों की ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। जो महत्वपूर्ण कवि है ना, चाहे केशव हो, चाहे बिहारी हो, चाहे घनानंद हो, चाहे गिरधर कवि राय हो या रजब जी हो, इनसे पूछे जाएंगे। इनको जरूर तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण है। बिहारी और देव से तो जरूर ही पूछे जाएंगे पद्यांश, उनकी सप्रसंग व्याख्या। उत्तर सीमा 200 शब्द 2 होंगे, 8 नंबर का 1, तो 16 अंक का होगा खंड ब, उसके डबल कर दिए जाएंगे। पेपर तो 100 अंक का ही मान्य होगा, लेकिन आप करके 50 का ही आओगे। 50 में से जो अंक आपके आएंगे, मार्क्स आएंगे, वो डबल होकर के 100 में से माने जाएंगे। मार्कशीट अंक तालिका में 100 में से ही नंबर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अच्छी तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखो आगे, जो कि खंड से पेपर में 4 प्रश्न होंगे। पेपर में कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई 1 प्रश्न ही हल करना है। कितने करने? 1 ही प्रश्न करना है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। 1 ही प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर सीमा 500 शब्द निबंधात्मक है, 5 पेज भरना होगा, 5 पृष्ठों में उत्तर देना होगा, जो कि एक क्वेश्चन 20 अंक का, तो ये 20 अंक का होगा खंड से। इसके डबल कर दिए जाएंगे। सुंदर स्पष्ट और जल्दी लिखना, बढ़िया लिखना, जिससे ज्यादा से ज्यादा अंक आ सके आपके। ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि खंड से के कुछ महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। हिंदी साहित्य के एक्सपर्ट बढ़िया टीचर से राय लेकर के मैंने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संभवतः इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। वैसे ये गेस पेपर है, संभावित है, अनुमानित है प्यारे विद्यार्थियों, ये बात जरूर ध्यान में रखना है। तो देखो महत्वपूर्ण प्रश्न 2022, पहला क्वेश्चन नंबर 1, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित है। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर ये बनाया जा सकता है, या रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान निर्धारित कीजिए। दोनों ही बढ़िया टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, भूषण वीर रस के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3, गिरिधर कवि राय की कुंडलियों की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। या फिर आ सकता है सेनापति का प्रकृति चित्रण, क्योंकि पिछली बार वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है दोनों ही पेपरों में।
कहने को लो रेगुलर वाले पेपर में भी और प्राइवेट वाले में भी, लेकिन फिर भी रिपीट किया जा सकता है। सेनापति का क्वेश्चन तैयार कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, रीति काल नामकरण पर विचार करते हुए रीति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लियो लाडी, जरूर आ सके पेपर में। उसके बाद में देखो, या फिर रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। प्रमुख प्रवृत्तियां भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय काव्य शास्त्र में दिए गए नायक नायिका भेद समझाइए। कहने को लो नायक नायिका के लक्षण पूछे जा सकते हैं, तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। या फिर इसमें ये भी बनाया जा सकता है, काव्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके लक्षणों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बनता है, हो सकता है ये भी आपके पेपर में आ जाए। इन 5 क्वेश्चनों को या फिर इसके अंदर अथवा या लगा करके जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, 1 वीक सीरीज हो, पासबुक हो या अच्छे टीचर के नोट्स है ना, तो उनमें इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना, जिससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। क्या पता मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो तो ये मानो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। उसके बाद में देखो, पेपर का सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से कवि है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगर वो हमें पता होगा तो ये मानो हम सह प्रसंग व्याख्या अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों ये, इसलिए इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बुक का नाम होगा रीतिकालीन काव्य। पाठ्यक्रम देखो इसका सिलेबस, जो कि बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य प्रथम। रीतिकालीन काव्य में कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से लेसन या पाठ है, इसके अंदर 5 इकाइयां यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूं, तेरा ही विश्वास हूं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, अच्छी तरीके से मेहनत करो प्यारे विद्यार्थियों। ईमानदारी के साथ, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो जो कि पहली यूनिट में केशव, बिहारी और देव, ये 3 कवि है, इनको जरूर ध्यान में रखना। चाहे इनके बड़े क्वेश्चन आए या पद्यांश, अवतरण, सह प्रसंग व्याख्या करनी आ सकती है। सेकंड यूनिट के अंदर देखो पद्माकर, सेनापति और भूषण, इसमें भी 3 हैं। उसके बाद में थर्ड यूनिट के अंदर देखो घनानंद, गिरधर, कविराय और रजब। रजब का छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा, तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर रीतिकालीन काव्य का इतिहास, ये तो तैयार कर सकते हो, इतिहास है, विस्तार से व्याख्या पढ़नी आपको, रीतिकालीन काव्य का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद देखो 5 यूनिट काव्य शास्त्र, इसके अंदर है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, नायक नायिका भेद, प्रमुख छंद। छंद का क्वेश्चन वैसे तो बड़ा भी बनाया जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन दे सकते हैं,
छोटे क्वेश्चनों में छंद का क्वेश्चन जरूर आएगा। जो छोटे 10 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें देखना 9वां और 10वां क्वेश्चन ये मानो छंद का या ये मानो इस 5 यूनिट में आने से पूरी संभावना होगी। तो इसलिए ये सिलेबस ध्यान में रखते हुए तैयारी करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपका पेपर अच्छा जाए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। जो इस बार बीए पार्ट सेकंड में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से पेपर दे रहा है उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाना, क्या पता उसका भी फायदा हो जाए, उसकी भी मदद हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में प्यारे विद्यार्थियों की हेल्प करनी है, सहायता करनी है। हो सकता है किसी कारणवश वो पहले नहीं पढ़ पाए होंगे, हो सकता है वो रेगुलर महाविद्यालय नहीं गए होंगे, तो उन प्यारे विद्यार्थियों तक ये गेस पेपर पहुंचा दो, जो कि इस गेस पेपर के क्वेश्चन तैयार करके इस मॉडल पेपर को समझ करके वो क्या पता अच्छा पेपर करके आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य का सेकंड गेस पेपर लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया और अच्छा पेपर करके आना है। मेरी तरफ से एक बार पुनः आपको बेस्ट ऑफ लक।